भरत तिवारी के एनकाउंटर की बहस में जाने से पहले जरा ये वीडियो देखिए और पूरी बात सुनिए। आज मैं आप सभी लोगों से अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करने आया हूँ। मैं ये कार्य, मेरी जो ये अंतिम इच्छा है, मैं बहुत दिनों से ये करना चाहता था। मैं आगे भी करता, लेकिन लगता है कि मुझे ये कार्य अब कर देना चाहिए, बता देना चाहिए लोगों को। मेरे इस त्याग बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं, ये मेरी यही सिर्फ अंतिम इच्छा मेरी यही है। आखिर 25-30 साल का एक युवक अपनी मृत्यु के बाद अपना शरीर दान करने की बात क्यों करता है? भरत का कहना था कि मेरे इस त्याग के बाद मेरे शरीर को दान कर दिया जाए। वो भी किसको? प्राथमिकता किसको दी? पहले नंबर पे भारत की शान इंडियन आर्मी को, दूसरे नंबर पर प्रशासन को, और तीसरे नंबर पर गरीब और असहाय लोगों को। ये उनकी अंतिम इच्छा है, जैसा आपने वीडियो में भी देखा। क्या भरत तिवारी को पहले से उनके अंत का आभास हो गया था? क्या उसे लगने लगा था कि उसके पास समय कम है? सवाल कई है, लेकिन जवाब बहुत कम। और शायद इसी वजह से भरत तिवारी की कहानी सिर्फ एक एनकाउंटर की कहानी नहीं, बल्कि उन सवालों की कहानी बन जाती है जिन पर आज भी बहस जारी है। भरत तिवारी का नाम अचानक बिहार में चर्चा का विषय बन गया। किसी ने उसे अपराधी कहा, किसी ने समाज सेवी कहा, किसी ने सिस्टम का शिकार कहा, तो किसी ने कानून का दोषी बताया। लेकिन इन तमाम बहसों के बीच एक बात बार बार सामने आती रही, वो इच्छा जिसमें भरत तिवारी ने अपनी मृत्यु की बात, शरीर दान करने की बात कैमरे के सामने कही। सामान्य तौर पर इतनी कम उम्र में लोग भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन यहाँ एक युवक मृत्यु के बाद समाज के लिए कुछ छोड़ जाने की बात कर रहा है। क्या यह सिर्फ एक सामाजिक सोच थी, या फिर उसके मन में ऐसा कोई डर था, ऐसा कोई अंदेशा था जिसके बारे में हम नहीं जानते? इसका जवाब शायद आज भी किसी के पास नहीं है। और अब दूसरा सवाल ये है कि भरत तिवारी स्वर्ण समाज से आते थे। आज पूरे मामले में जातीय राजनीति का मुंह बंद है, उन नेताओं का मुंह बंद है जो दूसरे कई चीज़ों में, कई मामलों में ऐसी उछल उछल के बातें करते, लेकिन आज कुछ नहीं। तो क्या सिर्फ वोट के लिए या सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए ये सब चीज़ें थी, या ये सब चीज़ें सिर्फ इलेक्शन टाइम में होती है, दिखावा? सबकी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन सवाल पूछना लोकतंत्र का एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत बड़ी ताकत है। हो सकता है कि भरत तिवारी को अपने अंत का कोई आभास ना रहा हो सकता है कि उन्होंने बॉडी डोनेशन की जो बात कही वो सिर्फ एक सामाजिक सोच हो, और हो सकता है कि उनकी कहानी के कई जवाब ऐसे हैं जो हमारे सामने कभी ना आए। लेकिन चुप रहना सबसे आसान और सबसे खतरनाक विकल्प है, और समाज जो हमारे साथ चलता है उसे सोचना चाहिए कि जिस लड़के की आवाज़ पहले नहीं सुनी जा रही थी, अब मरने के बाद उसे भगत सिंह कह रहे हैं, सारी चीज़ें कह रहे हैं, तो कम से कम आवाज़ भी पूरी तरीके से उठाई जाए और पूरे तरीके से उठाई जाए। आज भरत तिवारी जिंदा होता, अगर लोगों ने पहले उसकी बात सुनी होती, प्रशासन ने सही निर्णय लिया होता, तो सवाल बहुत सारे हैं। अब सोचना किसे है? हमें। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत नेता हैं जो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं कि गलत हुआ, ये हुआ, लेकिन सोचने की ज़रूरत है कि इन लोगों के रहते हुए गलत कैसे हो गया? क्या मानवता ख़त्म हो गई है? अगर कोई दोषी है या किसी तरह का है तो डायरेक्ट एनकाउंटर। वीडियो में आपने देखा कि कैसे हाथ से रिवॉल्वर फेंक दिया गया था, और इससे भी समझ में आता है कि इस लड़के के खिलाफ पहले से कोई केस और मुकदमा नहीं। बहुत सारे, आप जब प्रोफाइल में विजिट कीजिएगा तो बहुत सारे इनको पुरस्कार तक मिले हुए हैं समाज सेवा के। तो आखिर समाज क्या अब उठ के भी समाज क्या कर रहा है?
ना पूरी तरह आवाज़ उठा रहा है, ना किसी को बता रहा है। हमें इस पे सोचना चाहिए, हमें मिलकर इसकी आवाज़ उठानी चाहिए, और सपोर्ट किसी को करना हो तो सही टाइम पे कीजिए। आज हम लोगों ने, समाज ने उसकी बात पहले से शायद सुनी होती, वहाँ के प्रशासन ने सुनी होती, वहाँ के आला अधिकारियों ने सुनी होती, तो भरत तिवारी जिंदा होता। अब ये सही रहा कि गलत रहा, पूरा निर्णय जो लेने का अधिकार है वो तो प्रशासन के जांच के बाद का ही है। तब तक आप सोचिए, समझिए कि आखिर हो क्या रहा है समाज में। हमें अब जागरूक होने की ज़रूरत है, चीज़ें जानने की ज़रूरत है। सिर्फ सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करके मत छोड़िए, सही जवाब दीजिए, बातचीत कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए अनसेंसर्ड बाय मुकेश। जय हिंद।